सपा के समय आई थी, मेरे सामने जमीनों कब्जे हुए थे गरीबों के। राहुल गांधी जी को जानते हैं? हाँ। ऐसे क्यों कह रही है? करा क्या हमारा? अच्छा, भुखमरी करी है चंद्रों ने अपना घर भरा, अच्छा। अपने बच्चे को दूसरे देश में भेज दिया। आपको क्या लगता है ईवीएम हैक होता है क्या? क्या ईवीएम हैक होता है? 4 वोट किसके पड़ते हैं, एक किसी का पड़ता है उसमें? कोई भी सरकार हो, सभी को क्या चाहिए, पढ़ा लिखा इंसान को नौकरी मिले। अभी तक कितनी नौकरियां निकली हैं। वो कहते हैं ना, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब जो योग्य होगा वही बनेगा। कितने पढ़े लिखे हो? मैं पढ़ा लिखा नहीं। तभी सिलाई कर रहे हो भाई, मैंने बीएससी कर रखी है, बढ़िया जॉब कर रहा हूँ। अब इससे ज्यादा बोलूंगा तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। पैदा करते रहो, हम तो हमारा तो लिखता है, तो 4 क्यों कर रहे हो? हम तो हमारा 4 क्यों? अब तो 4 हो रहे हैं तो गवर्नमेंट रोजगार कहाँ तक देगी? तनख्वाह कितनी थी तेरी? आपकी समस्या बताओ। मेरा नाम मोहम्मद शादिल खान है। हाँ। ठीक है, सुन लो। सन 2014 में हमारी तनख्वाह थी 50 रुपए। ठीक है, जब हम मजदूरी करा करते। सिर्फ 50 रुपए? ठीक। आज हमें मिल रहे हैं 600 रुपए। ठीक, पर डे। ठीक, हमारा रोजगार हो गया, 600 रुपए मिल रहे हैं। मोदी सरकार ने 10-10 हजार रुपए सबको बांटे। और कॉलोनियाँ दी, जिसके घर नहीं थे उसको कॉलोनियाँ दी। बिल्कुल मिली, हमें नहीं मिली, औरों को मिली। मेरे मोहल्ले में जितने हैं उनको मिली है। ठीक, मेरा मोहम्मद शादिल खान है नाम। दूसरी बात, ओनली बीजेपी के सिवाय कोई नहीं है। अच्छा, ठीक। सादिल जी, आप एक मुस्लिम है और बार बार विपक्षी आरोप लगाते हैं कि मुस्लिम तो इस देश में सुरक्षित नहीं है। दीदी सुन लो, सपा के समय आई थी, मेरे सामने जमीनों कब्जे हुए थे गरीबों के। सपा सरकार बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जमीनों पे कब्जे, कल्लू यादव मेरे कायमगंज में, कल्लू यादव फलाने जाने कितने लोगों ने गरीबों पे कब्जा करा। ठीक, कांग्रेस सरकार में सिर्फ हमें लॉलीपॉप मिला है, कुछ नहीं मिला है। हम मुसलमानों को लॉलीपॉप मिला है। मोदी सरकार में क्या मिला है? मोदी सरकार में सब कुछ मिल गया। अच्छा, हमें रोजगार मिल गया है, राशन सबको मिल गया, गरीबों बेचारों को, और हमें रोजगार मिल गया। लेकिन कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार में तो हिंदू मुस्लिम में भेदभाव किया जाता है, वो मुसलमानों पर शोषण किया जाता है। बिल्कुल नहीं। हमारा घर है, सुरक्षित है। हमें कॉलोनी मिली, सुरक्षित मिली। हमारा भाई दरोगा बना। ठीक, सन 2014 के बाद में मोदी सरकार जब आई, हमारा भाई बना। एक हमारा भाई एसओजी प्रभारी बना, इसी नोएडा में है। ठीक, मोदी सरकार से अच्छा कोई नहीं है। तो मुस्लिम अब की बार किसके साथ है? मोदी सरकार के साथ। और किसी के साथ? जो मोदी सरकार पे आरोप लगते हैं कि कुछ नहीं, ओनली मोदी सरकार, कोई नहीं है। मोदी साहब ने जो काम करा है, चोरों और गुंडों को भगाया है और भगाता रहेगा। योगी मोदी जिंदाबाद। आप भी मोदी जी की मतलब शुरू से मोदी के साथ। क्या नाम है? मैं मधु त्यागी है। मधु जी, मोदी जी ने क्या किया है जो आप भी मोदी जी की फैन है? देखो बेटा, कुछ ना करो, लेकिन वो देश के लिए बढ़ा रहा है, देश को बढ़ा रहा है, गरीबी कर रहा है। वो नहीं चाहिए। मोदी है, सब कुछ है। मोदी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं करा तक, और ना किसी ने करा सरकार ने कुछ नहीं। वो भी मोदी जिंदाबाद। अच्छा, आंटी राहुल गांधी जी को जानते हैं? अरे कभी ना हो। हाँ, ऐसे क्यों कह रही है? करा क्या हमारा? अच्छा, भुखमरी करी है चंद्रों ने अपना घर भरा, अपने बच्चे को दूसरे देश में भेज दिया। वो तो कहते हैं हम जनता के दिल में बसते हैं। आदमी है, कभी भी हम नाम क्यों दिल पाड़े दिया? गाली क्यों दे रही है? डर नहीं पड़ रहा उन्हें? हमारे तो दिल में योगी और मोदी है, राम श्री राम है। एक समय हम सपना देखते थे कि हमारा घर बने। एक समय सपना देखते थे कि हमारा घर बने, लेकिन सपना हमारा मोदी जी ने पूरा करा। अच्छा, पूरा कर दिया। कभी सपना पूरा नहीं हुआ तो मोदी जी ने पूरा कर दिया। अच्छा जी, कि अब हमें घर भी मिल गया, क्योंकि हमारी औकात नहीं थी, हम घर बना लेते। अच्छा, आप यहाँ भारत में कितने समय से रहते हैं? हम तो यहीं पर ही, यहीं पे पैदा हुए? आपके पूर्वज भी? हमारे पापा, हमारे दादा, हमारे सब।
लोग डराते थे कि मोदी जी आ जाएंगे तो हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। अभी भी तो आरोप लगते हैं कि बीजेपी की जो सरकार है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हिंदू को मुस्लिम से और मुस्लिम को हिंदू से लड़वाने का काम करती है। बिल्कुल नहीं, मोदी जी और योगी जी का एक ही काम है, अगर गलत पार्टी वाला कर रहे हैं उसको जेल होगी, जो गलत होगा उसको जेल होगी, जो सही है वो बिंदास और रहे। जो बार बार आरोप लगते हैं कि केवल मुस्लिमों का ही घर तोड़ा जाता है, मुस्लिमों के साथ ही अत्याचार होते हैं। ये बताओ, एक बात बताओ, सुन ले मेरा भाई, तुम्हारे हाथ जोड़ ले, एक बात बताओ, हम अपने हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बात कहेंगे क्या हम रह लेंगे? हम अपने घर में अगर कोई बात कहेंगे हमारे बच्चे जूतों से मारेंगे, तो हम अपने घर का अगर बुरा कहेंगे, अगर हम अपने घर का बुरा कहेंगे तो हमें यार कोई मारेगा। तो इसलिए जो हिंदुस्तान मेरा घर है, हम यहीं पर ही मरे हैं और यहीं पर ही सजदा करते हैं। सजदा 5 बार करते हैं दिन में, ठीक? इसलिए जो मेरा घर है, अगर इसको बुरा कहोगे तो जेल में जाओगे। लेकिन जो कांग्रेस और चलेगा, कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी जी है, वो तो मुस्लिमों को हितों की बात करती है। कांग्रेस कभी मुस्लिमों की तहसीदी हुई है। अच्छा। और अखिलेश की सरकार जो है कब्जा करवाती है, ये आदमियों से कब्जा करवाती है। तो आपकी बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी 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 मोदी। कौन आपकी बार कौन? मोदी जी, मोदी। कौन अंकल जी? मोदी जी। कौन? मोदी जी, मोदी। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 6 में पढ़ती हो। क्या एज है आपकी? 12 साल की हूँ मैं। 12 साल की हो। मोदी जी के बारे में क्या सोचती हो? बहुत चीज। हाँ, मतलब कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया है, और तो कि मोदी बाबा ने मुसलमानों को यहाँ रहने का जगह भी दिया है। अच्छा। और बिहार में कहते हैं कि मोदी बाबा ऐसे वैसे सब झूठे आरोप लगाते हैं। अच्छा बेटा, राहुल गांधी जी को जानती हो? नहीं। राहुल गांधी जी को नहीं जानती हो? रुकी। बस मोदी जी को जानती हो? हाँ। देखिए ईवीएम हैक हो जाती है। भैया सुन लीजिए, अगर ईवीएम की जगह पे बैलेट पेपर से चुनाव हो ना, वो सही होगा। बैलेट पेपर उसमें हकीकत मालूम पड़ जाएगा। जीता है। एक मिनट सुनो भाई, सुनो मेरी बात सुनो। अगर इतने खुददार हो ना भाई, तो 1200 के सिलेंडर क्यों ले रहे हो? चूल्हे पे रोटी बनाओ ना भाई, चूल्हे पे बना लो रोटी। बनाने देगा, मकान काला हो जाएगा। मकान बनाओ, खुद का मकान बनाओ, उस पे चूल्हा जलाओ। रुकिए, इनने एक चीज बोली है कि ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से इलेक्शन होने चाहिए। ये बताइए कि आपको क्या लगता है, ईवीएम हैक होता है क्या? ईवीएम हैक होता है? 4 वोट किसके पड़ते हैं? एक किसी का पड़ता है उसमें। ईवीएम हैक होता है? देखते हैं, न्यूज पे ही देखते हैं, हम तो न्यूज पे ही देखते हैं। तो अगर ईवीएम हैक होता तो तेलंगाना, हिमाचल, कर्नाटक में क्यों बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाई? अरे मैडम, इस बात का जवाब नहीं। सवाल से भाग रहे भैया, अब आपके पास जवाब नहीं है, फिर आप कह रहे ईवीएम हैक हो जाता है। जानकारी क्या लगता है ईवीएम हैक हो जाता है? ईवीएम कोई हैक नहीं होता। अगर हैक होना होता तो वो सरकार क्यों बनाते? सही बताऊं मैडम, ये पिक्चरें बना के ना युवा बिगाड़ रखा है, सबके दिमाग में बस गया है ईवीएम है कि ये वो कुछ ना होता है। ये पिक्चरों में देखते हैं, वही बोल देते हैं आगे। बताओ जी, गलत कह रहा मैं? ये पिक्चरों का ये कुछ ना है। और तो क्या लगता है कि जनता के दिलों में कौन है? हम भी तो जनता ही है। हम भी तो जनता। तो आपके दिल में कौन है? अभी उसे बाहर तो कर दिया, वो भाग गया, समझ जाओ। मोदी नहीं, आपके दिल में कौन है? राहुल गांधी जी है, केजरीवाल जी है, अखिलेश जी है, या फिर मोदी मेरे जी? दिल में ना, मैं बताऊं, इन तीनों में से कोई नहीं है, एक ही है, वो बीजेपी। बीजेपी में से कोई भी आए, चाहे योगी चाहे मोदी, कोई भी आए, बीजेपी है बस। सिर्फ पर्टिकुलर मोदी ही नहीं है। मोदी आए, योगी आए, नीतीश कुमार आए, राजनाथ आए, कोई भी आए, वो बीजेपी का हो बस। अच्छा, ये है। ऐसा क्या किया है कि आप कह रहे बीजेपी आपके दिल में है? मैं पहले साइकिल से चलता, तो 3 लाख की बुलेट पे चल रहा हूँ। अच्छा। 5000 का फोन चलाता था, 80,000 का आईफोन चला रहा हूँ। हाँ। मेरी सैलरी 5,000 थी, आज 32,000 है मैडम। अच्छा। मैं तो यही देखूंगा, अपना ही देखूंगा। मोदी सरकार की देन है। अब महंगाई बढ़ी तो मेरी सैलरी बढ़ी। हाँ। तो कुछ तो है। हाँ। कुछ तो है मैडम। एजुकेशन भी तो है। अगर यदि टैलेंट बंदा है। अच्छा भैया, आपने पढ़ाई कितनी करी है? ग्रेजुएशन कर रखी जी, BSc। ग्रेजुएशन कर रखी है। और आप जॉब क्या करते हैं? आईजीएल में करता हूँ मैं तो। हाँ।
तो मतलब जैसे युवा कहते हैं कि हम तो इतने प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं, आज के दौर में तो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, हमें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, सरकारी नौकरियां नहीं आती है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा नौकरी ढूंढो, हम भी तो कर रहे हैं। हाँ। हम भी तो कर रहे हैं मैडम, बताओ इनमें से कोई बेरोजगार तो मुझे दिख नहीं रहा, कोई तो दिख नहीं रहा मुझे, आपको दिख रहा कोई? बताओ कोई है इनमें से बेरोजगार, कोई दिख रहा? कोई है? ये बालक की जरूर कह सकता, मैं इनकी ना पता ये होंगे हम। राहुल गांधी जी क्यों कह रहे थे कि देश में तो भयंकर बेरोजगारी चल रही है? अब उसके यहाँ होगी, जहाँ जहाँ सरकार होगी उसके यहाँ बेरोजगार होगी, जहाँ कांग्रेस होगी वहाँ बेरोजगारी होगी। मैं तो ना है बेरोजगारी नहीं है, वो तो है, कहीं नहीं है। राहुल गांधी कहीं नहीं है। अगर हम काम पे ले जाए तो अब खाना कोई देने वाले नहीं है। लॉकडाउन में हम यही थे, कोई नहीं हमारा, कोई मरा, हम भी नहीं मरे। और ये अफवाह थी कि 30 मारे, 400 वहाँ मारे, 6 वहाँ मारे। अगर हम काम पे न जाए, एक मिनट, काम पे जाए बिना भाई तुम मेरे को पाल लो, मेरे को गोद ले लो, बताओ मैं काम पे नहीं जाऊंगा। अरे मैं कह रहा हूँ भाई कि जब काम पे नहीं जाएंगे तो खाना ही में मिलेगा। कौन देगा? कांग्रेस दे देगी तुम्हारे को खाने को? कोई किसी ने दिया। पर ये कहता हूँ जय श्री राम। वो तो ठीक है। वोट किसको दोगे? वोट किसको दोगे? वो तो दिल में है, दिल में है। कौन है दिल में? राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी कौन है? गुंडागर्दी खत्म है। गुंडागर्दी ऐसी चलेगी, ऐसी चलेगी गुंडागर्दी, ऐसी चलेगी गुंडागर्दी। जय श्री राम, जय श्री राम तो है दिल में। समझ आप? तो योगी जी है, देखो नेता हमें सब बराबर है। ये मतलब अब नेता हमारे सब बराबर है। गुंडागर्दी ऐसी चलेगी भाई। देखो नहीं, क्यों डर लगता है क्या? क्यों? किसकी बात का? फिर बोल रहे कौन है फिर? देखो ऐसा है, जय श्री राम तो है, तुम हिंदू के मुस्लिम हो, मैं तो हिंदू, जय श्री राम तो है, पर दिल में कौन है? नेता बताओ। जो हमारे गुंडेगर्दी खत्म है वही है। तो कौन है? योगी है ना? तुम्हें सब पता है। तो योगी, मेरी बात सुनो, रुक जा मेरी बात सुनो, एक मिनट रुक जा, मेरी बात सुनो। कांग्रेस आएगी, बाप है, बाप है, पर नाम क्या है? क्योंकि मैं नाथ हूँ। रुक जा मेरी बात सुनो, गुंडागर्दी खत्म करनी है ना भाई। मेरा बाप है, नाम है। अब कोई लेता है तो नाम तो होगा ना। राम किसका है भाई साहब? राम तो भैया सबका है। कौन है वो राम? राम सबका है, लेकिन सत्ता में कौन है? सत्ता में राम नहीं है, वो भगवान है। भगवान को नेता से कंपेयर मत करो। पता है नेता कौन है? नेता कौन है? ये भारत का सबसे बड़े भगवान थे वो। नहीं वो तो है, अच्छे कर्म किए उसने, वो तो है, लेकिन जय श्री राम, जय श्री राम तो है, लेकिन अभी देश कौन चला रहा है? जय श्री राम बोल के पानी डाल दे रहा है, वही है ना मोदी मान लिया। आपके दिल में रहने दीजिए, आपके दिल में कौन है? मोदी जी। क्या किया है मोदी जी ने? बहुत कुछ किया है मोदी जी। क्या कह रहे हैं? मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मोदी जी है, सपा हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, हम लोगों को क्या चाहिए? जैसे पढ़े लिखे नोएडा के अंदर प्राइवेट फैक्ट्रियों में बीएड करे, बीएससी करे, सभी लड़के भड़क रहे हैं। उनको क्या चाहिए? नौकरी। भाई मेरी बात सुनो, आप कर रहे हो, आप कार में चलते हो, मैं कार में नहीं चल पा रहा हूँ, लेकिन बात बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुनोगे आप। पहले इनकी बात सबके बच्चे 4 होते एक ही जैसे नहीं होते, एक बाप के 4 बच्चे एक ही जैसे नहीं होते, ठीक है? मैं कह रहा हूँ कोई भी सरकार हो, सभी को क्या चाहिए? पढ़ा लिखा इंसान को नौकरी मिले। अभी तक कितनी नौकरियां निकली हैं बताइए? पहली बात मुझे नहीं, मैं कहता हूँ अच्छा किया, गुंडागर्दी खत्म हो गई, ये भी ठीक है, मानता हूँ मैं, अच्छा किया ये काम। जैसे ये ब्रिज बन रहा है, पहले ये 3 साल से बन रहा है, अभी तक सब लोग कहाँ थे जब इसका चालू हुआ था, इसका शुरुआत हुई थी? 3 साल में अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अभी 24 में बनाया गया ना। मेरी बात सुनो, मतलब चुनाव आ रहे हैं तो तब जाके ब्रिज का नहीं ये नहीं कह रहा, चुनावी मामला नहीं कह रहा हूँ मैं, चुनावी के ही तौर में सब लोगों को इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि भूख लगी है, अब खाना चाहिए। जैसे मैंने पूरे दिन काम नहीं किया, काम करने नहीं जाता हूँ, पैसे नहीं है, अगर मुझे गुटखा खाना है या खाना खाना है तो पैसे की जरूरत है। अच्छा भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम विमल कुमार। विमल जी आप करते क्या है? मैं सिलाई करता हूँ। सिलाई करते हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि देश में मतलब बेरोजगारी है? बेरोजगारी सबसे ज्यादा, जैसे बिहार से लेके कहीं से ले लो, यहाँ नोएडा में है, दिल्ली में है, कहीं भी है लोग, कहीं भी। अगर योगी जी कभी ये भी करते कि 10-10 फैक्ट्रियाँ हर उस जगह डलवा देते। सुनो मेरी, पहले वो कहते हैं ना तो 5 लाख रुपए दो, रुक जा भाई, अब थोड़ा सांस ले ले 2-4 मिनट। पहले वो ये ना कि 5 लाख रुपए दो तुम अनपढ़ो लग जाओगे। अब तो वो पिक्चर देखी तुमने 30 सुपर 30 कौन सी थी? वो कहते हैं ना राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब जो योग्य होगा वही बनेगा। कितने पढ़े लिखे हो? मैं पढ़ा लिखा नहीं। तभी सिलाई कर रहे हो भाई, मैंने बीएससी कर रखी है, बढ़िया जॉब कर रहा हूँ। अब इससे ज्यादा बोलूंगा तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी भाई। तुम तो पैदा करते रहो, हम तो हमारा तो लिखित है। तो 4 क्यों कर रहे हो? हम तो हमारा 4 अब तो 4 हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट रोजगार कहाँ तक देगी? रोजगार कहाँ तक देगी गवर्नमेंट? हम तो हमारा तो नारा हो,
कांग्रेस का, लेकिन उस नारे को लिखा हुआ अभी तक नारा। अब क्या तुम तो कर दो 22 रोजगार गवर्नमेंट देगी तुम्हें, कहाँ से देगी गवर्नमेंट? राहुल गांधी तो देंगे, राहुल गांधी जी तो देंगे, राहुल कह गांधी रहे वही हैं। तो है जो आलू में बहन पेड़ पे लगा दे, वही राहुल गांधी है ना। वो पप्पू वो कामयाब नहीं है। राहुल जी कह रहे हैं कि हम 30 लाख सरकारी पदों को भरेंगे अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो। अरे वो सत बेचना तो वो खुद है, कहाँ से भरेगा मैडम? वो फिर 30 लाख भाई जैसे ही आएंगे, फिर तो वही आएंगे, वो फिर भाई जैसे ही आएंगे। तो 2.5 लाख देकर नहीं आएंगे सीधे। भाई को अब तो महंगाई बढ़ गई, वो 10 लेगा वो। मैं तो पुराने बता रहा हूँ भाई। अब 10 लेगा। क्या स्कूल में कौन है प्रिंसिपल? का यादव जी। का थाने में एसओ कौन है? का यादव जी। का डीएम कौन है? यादव जी। अब तो भैया ऐसे आएंगे, लिया पप्पू को ऐसे आएंगे। सरकार में बेरोजगारी है तो क्या आप सत्ता को बदल देंगे इस बार? नहीं, हमारे बदलने से नहीं बदलेगी ना। क्यों नहीं बदलेगी? सारी जनता जब मिलेगी तभी बदल सकती है। एक वोट में तो सरकार गिर जाती थी, आप कह रहे हैं हमारे वोट से कुछ नहीं होगा। ये आपकी बात सही है, मानता हूँ, एक वोट से हार जीत होती है, लेकिन एक मिनट भैया, आपका व्यक्तिगत क्या निर्णय है? आप क्या चाहते हैं? मेरा अच्छा, एक तरफ सुनिए, बीजेपी है, उसके सहयोगी दल है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, तो आपका रुझान किसकी ओर है? मेरी बात सुनो, मैं मोदी को ही सपोर्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करता हूँ, करता हूँ मोदी को सपोर्ट। डर के मत बोलिए। डर के नहीं करता हूँ भाई, सपोर्ट करता हूँ मैं, ठीक है, योगी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जो मुझे जरूरत है अपने बाप से तो बोलेगा। मैं घर में हूँ, मुझे जरूरत है तो अपने पापा को बोलूंगा ना। देश में अगर सरकार चला रहा है, मुझे किसी चीज की समस्या है तो वो बताएंगे ना। जरूरत नहीं, हमें नहीं, जरूरत तो बहुत से लोगों जनता को है।